ऑटोनॉमस प्रॉपर्टी नहीं है किसी भी, ये डिपेंड्स करती है जीन और उसके फिनोटाइपिक इफेक्ट के ऊपर। आप जानते हो कि हर जीन का, हर जो जीन होती है, ये जो जीन है आपके शरीर में किसी ट्रेट को एक्सप्रेस करता है, किसी ट्रेट को बनाता है। और आप अधिकतर हम लोग जो सजीव हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। इसका मतलब कि सजीव के पास एक जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं जिसको हम एलील कहते हैं। और ये एलील आइडेंटिकल भी हो सकती है और ये डिफरेंट हो सकती है। एलील जो डिफरेंट होती है उसका मेन रीजन है म्यूटेशन, और म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन जीनोटाइप। तो अगर मान लीजिए किसी एलील के अंदर म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन होने से वो उसके जो कंट्रोल एक्टिविटी होती है वो चेंज कर जाती है। कैसे चेंज करती है समझिए। मान लीजिए लेट एनी नॉर्मल जीन, लेट एनी नॉर्मल एलील फॉर्म एंजाइम which transform any सबस्ट्रेट। देखिए एक हम एग्जाम्पल क्या लिख रहे हैं कि अगर कोई नॉर्मल एलील है जिसके अंदर किसी तरह का म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो कोई अगर नॉर्मल एलील है तो वो एलील क्या करता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे एंजाइम बनाते हैं। वो नॉर्मल एलील कुछ ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो किसी सब्सटेंस को ट्रांसफॉर्म करेगा, चेंज करेगा। हमारी बात सुनाई दे रही है आपको? जो भी लोग जुड़े हुए हैं हमारी बात सुनाई दे रही? हाँ चलिए वेरी, हाँ अच्छे से समझिएगा। हम जो भी बोल रहे हैं कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ा रहे हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। हमने कहा कि जीन के एलील होते हैं और ये एलील पेयर में पाई जाती है, और ये पेयर एक समान हो सकता है या ये पेयर डिफरेंट हो सकती है। डिफरेंट कैसे होती है? म्यूटेशन के चलते। अगर वो किसी एलील के, किसी नॉर्मल एलील के अंदर म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन होने से क्या होता है, उस एलील का जो नॉर्मल फंक्शन था वो भी चेंज हो जाती है। हम एग्जांपल लेके समझा रहे हैं कि कोई एक नॉर्मल एलील है जो एक पार्टिकुलर एंजाइम बना रहा है जिससे वो किसी सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो क्या होगा, जो मॉडिफाइड एलील जो है, मॉडिफाइड एलील जिसको हम म्यूटेड एलील कहते हैं, ये जो म्यूटेड एलील है क्या करेगा, विल फॉर्म। तो अगर नॉर्मल एलील कोई पार्टिकुलर एंजाइम बना रहा है किसी सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो ये जो म्यूटेड एलील है, ये जो मॉडिफाइड एलील है, वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, विल फॉर्म। फर्स्ट में देखिए नॉर्मल या लेस इफिशिएंट एंजाइम। ध्यान से समझिएगा, जो आपके पास मॉडिफाइड एलील है, जो म्यूटेड एलील है, वो या तो नॉर्मल या लेस इफिशिएंट एंजाइम बनाएगा। दूसरा क्या बनेगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा। तीसरा क्या कर सकता है, ये कोई एंजाइम, नो एंजाइम, ये कोई एंजाइम नहीं बना सकता है। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि अगर किसी जीन का दो एलील है, अगर ये इसमें से अगर नॉर्मल एलील है तो वो क्या, अगर कोई एंजाइम बना रहा है किसी सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो जो मॉडिफाइड एलील है जिसमें म्यूटेशन हो गया, जिसको हम म्यूटेड एलील कहते हैं, वो या तो नॉर्मल या लेस इफिशिएंट एंजाइम बनाएगी, या नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगी, या कोई एंजाइम नहीं बनाएगी। ये तीन कारण मिला आपको। अब ध्यान से देखिएगा, जो मॉडिफाइड यानी म्यूटेट एलील होती है, मॉडिफाइड एलील जो है, एलील इज सिमिलर टू अनमोडिफाइड का मतलब फंक्शनल, अनमोडिफाइड का मतलब फंक्शनल, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ था। जो मॉडिफाइड एलील है इज सिमिलर टू अनमोडिफाइड एलील बिकॉज it form such types of phenotype which is
which is made by नॉर्मल जीन या नॉर्मल एलील। आप ध्यान से सुनिएगा, जो नॉर्मल एलील काम करता है वही जो नॉर्मल एलील काम करता है, नॉर्मल एलील जैसा फिनोटाइप देता है वैसा ही फिनोटाइप मॉडिफाइड एलील या म्यूटेड एलील भी दे देता है। ये मॉडिफाइड एलील कब ये काम कब करेगा, जब वो सेम एंजाइम का फॉर्मेशन करता है तब। लेकिन if this modifies allele will form, if this modified allele will form non-functional enzyme या no enzyme, then phenotypes will alter। ध्यान से देखिए, alter हमने कहा कि अगर मॉडिफाइड एलील यानी जो म्यूटेड एलील है वो नॉन मॉडिफाइड यानी फंक्शनल एलील के सिमिलर है, इक्विवेलेंट है। कब, अगर वो एक ऐसा एंजाइम बनाए जो नॉर्मल एलील के जैसे एंजाइम जो बनाते हैं उसके जैसा हो, तो उसके जो नॉर्मल एलील फिनोटाइप दे रहा है वैसा ही फिनोटाइप मॉडिफाइड एलील भी देगा। यानी कह रहे हैं कि मॉडिफाइड एलील अगर नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा तो वो वैसा ही फिनोटाइप देगा जैसा नॉर्मल एलील दे रहा है। लेकिन अगर ये मॉडिफाइड एलील अगर कोई नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाते या ये कोई एंजाइम ही ना बनाए तब इसी एलील का फिनोटाइप बदल जाएगा, वो जैसा फिनोटाइप दिखाना चाहिए वैसा नहीं दिखा सकता है। तो देखिए